हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एलपी प्रीवियस मैथ्स की दूसरी वीडियो है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके आर्यन मैथ्स चैनल को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो आपका जो है 9/8/2018 और ये आपका शिफ्ट जो है दूसरी शिफ्ट है। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2072 नंबर क्वेश्चन। कहता है नीचे दिए गए भिन्नों में से किस में से, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से कौन से ऑप्शन ऐसे होंगे जिसे आप 5/18 जोड़ने पर, जिसमें 5/18 जोड़ने पर 1 बन जाता है। तो हम वो भिन्न x ले लेते हैं जिसमें 5/8 जोड़ने पर वह भिन्न जो है 1 बन जाती है। तो x का वैल्यू अगर आप 1 में घटाएंगे तो आपका 3 की कमी यहाँ पर है, यानी आपको मिलेगा 3/8। और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 6/24, 5/2, 6/16 और 6/3। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो है कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से देखें तो ये आपका उसके इक्विवेलेंट है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/16, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बगीचे में आम और नीम के पेड़ दिए गए हैं। एक बगीचे में आम और नीम के पेड़ दिए गए हैं। टोटल संख्या दी गई है इसकी 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का जो रेशियो है 8:11 दिया गया है, तो कहता है बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 11 और 8 हो जाते हैं आपके 19 में टोटल आपका हो जाएगा 361। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 19 बार में ये कट जाएगा। आपको कहता है नीम के कितने पौधे लगाएंगे, तो 11 19 × 11 तो 19 का 19 और आपका 1 20, यानी जो है 209 पेड़ जो है आपके नीम के लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 74। किसी धनराशि को, क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता, यानी 4 वर्ष के लिए ना होकर 5 वर्ष अगर होता, तो जो ब्याज हमको मिलता पहले के मुकाबले 375 रुपया ज़्यादा मिलता। तो कहता है आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। किसी प्रकार का ट्रिक यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बेसिक फार्मूला लगाना है। आप जानते हैं मूलधन बराबर होता है SI × 100/R × T। ये हमारा बेसिक रूल है, ये वही रूल है। SI बराबर आप पढ़ चुके हैं PR/T/100। इसी रूल से आपका ये रूल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 375 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, अधिक ब्याज मिलता है। डिफरेंस 375 का डिफरेंस, एक्चुअल SI कितना ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमको उससे मतलब भी नहीं है, कितना का डिफरेंस चल रहा है वो लेना है हमको। तो 375 रुपया का डिफरेंस है 7.5% की दर से, यानी 15/2% हो गया। अब समय जो है 4 वर्ष पहले थी, अब 5 वर्ष हो गई है। चूँकि हम यहाँ पे डिफरेंस लिए हैं तो आपका समय का भी डिफरेंस लेना है। 4 साल पहले, 5 साल अब हो गया, तो 1 साल का डिफरेंस हो गया। तो 1 से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 ऊपर चला गया, 200 हो गया। 15 से अगर आप काटते हैं तो 15 दूनी 25 हो गया, और 2 से इसको काटेंगे तो 200 हो जाएगा। ये आपका कटेगा नहीं, 2 ऊपर जाकर आपका जो है 200 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5000 रुपया आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। और आप जान रहे हैं कि LP हो या फिर ग्रुप D 2018 में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम
टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स और मेंसुरेशन, ये 4-5 चैप्टर जो हैं बहुत ही हार्ड क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। टीसीएस चूँकि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट की थी तो वो एसएससी लेवल के भी क्वेश्चन को इन्वॉल्व किए हुए थी। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि एसएससी के कुछ पीटी वाले प्रीवियस क्वेश्चंस को भी आप घर में बैठ के सॉल्व करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। कहता है 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप का हमने नाम रख दिया ए, चूँकि ये भरता है तो इनलेट पाइप है, 3 घंटे में भरता है, और ये आपका बी नाम रख दिया और ये 4 घंटे में भर देता है। कहता है एक तीसरा पाइप है जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। तीसरा पाइप सी नाम रख दिया हमने, और ये जो है आपका आउटलेट पाइप है, यह 8 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकती है। अब कहता है जब टंकी 1/12 भाग पहले से भरी हुई थी, 1/12 भाग मतलब ये टोटल हमारा है तो 1/12 भाग पहले से भरी हुई है, इसका मतलब 11/12 भाग अभी भी भरने के लिए बचा हुआ है। अब कहता है जब 1/12 भाग पहले से भरी हुई थी तब तीनों पाइप को खोला गया। यहाँ से जो है तीनों पाइप को स्टार्ट किया गया यहाँ से। अब इसमें कहता है कि टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, पूरी तरह से भरने में। आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका जो है 24 हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 6, और ये आपका चूँकि ये आउटलेट पाइप है तो माइनस सिंबल से इसको इंगित कर देते हैं। ये आपका जो है 8 ये 24 -3, 8 6 14 यूनिट भरेगा, और ये पाइप जो है 3 यूनिट खाली कर देगा। इस प्रकार से आपका 11 यूनिट 1 घंटे में काम होगा। यानी 1 घंटे में आपका टोटल वर्क हो जाता है 11/24, 1 घंटे में आपका काम होगा। अब आपको कितना काम करना है, 11/12 काम बचा हुआ है आपका, तो 11/12 काम को यानी पूरी टंकी भरने के लिए 11/12 वर्क बचे हुए हैं, तो आप जो है 11/12 वर्क इतना भरना है, और ये 1 घंटे का जो है डिवाइड कर देना है, 12 दूनी 24, ये आपका आंसर 2 घंटे आ जाएंगे। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एक पाइप 3 घंटे में और दूसरा 4 घंटे में उसको फुलफिल कर देता है, तो सी जो है उसको भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसकी एफिशिएंसी जो है 8 हो जाएगी, बी की 6 और सी की जो है 3। निगेटिव एक सिंबल सिर्फ है कि वो आउटलेट पाइप है, तो 8 6 14 यूनिट ये दोनों मिलकर भरता है, और ये अकेले 3 यूनिट खाली कर देता है। यानी तीनों मिलकर 11 यूनिट काम करता है 24 यूनिट में से। यानी 1 घंटे में उसका काम जो है 11/24 हो जाएगा। आपको करना कितना है, तो 11/12 काम करना है, तो आप डिवाइड कर लीजिए, आप जो है 2 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। इस एलपी सेशन में जो है, एलपी हो या ग्रुप डी का सेशन, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और जो कि आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा आगामी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, 3x² + ax + 4 कहता है यह जो है x - 5 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी आपका जो है पूर्णतः डिविजिबल है। तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाता है तो आप शेषफल थ्योरम लगा देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, 0 के इक्वल करके x का वैल्यू जो है 5 हम पुटिंग कर देंगे। तो कहता है a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जब आपका जो है ये पूर्णतः विभक्त है तो शेषफल तो इसका 0 ही होगा, तो x के जगह पर हम 5 पुट करेंगे, यानी x के जगह 5, तो आपका 25 दिए 75 हो जाएगा, प्लस a और 5 रखने पर जो है आपका 5a हो जाएगा, + 4 = 0। तो 5a बराबर 75 4 जो है 79 हो गया। अगर आप इधर 5 नहीं लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, तो ये आपका जो है 15 × 5 = 75, और ये उधर हमने ले गया तो निगेटिव भी हो गया, निगेटिव, तो 15 × 5 = 75 और 8 × 5 = 40। यानी इस क्वेश्चन का आंसर -15.8 है। सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, बहुत ही सिंपल जो है क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का है, तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। -45 -96 डिवाइडेड बाय -32
तो बोडमास रूल के मुताबिक जो है हमको यहाँ पे माइनस दिया गया है और उसके बाद जो है डिवाइड का साइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा आपको, -96 में डिवाइड करना है -32 से, तो 32 3 96 हो जाता है। तो यानी इस पार्ट का जो है ये पार्ट आपका 3 हो जाएगा। तो -1/4 इंटू -45 और ये पार्ट आपका -3, तो आपका जो है -48 हो जाएगा। तो आप अगर कैंसिल करेंगे 12 चौका 48 माइनस माइनस प्लस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को आप जो है बारीकी से अध्ययन कर लीजिए, कॉपी और कलम लेकर इसको जो है वीडियो को देखिएगा और इस पर जो है एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से जो है सॉल्यूशन सीखिएगा उसको। जहाँ कोई दिक्कत होगा तो फिर टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए जो है हमेशा अवेलेबल है। तो अगला क्वेश्चन है 78। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ज्योमेट्री क्वेश्चन है। ज्योमेट्री क्वेश्चन जब भी आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेरा ज्योमेट्री जो है बहुत फेवरेट चैप्टर रहा है। एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए, तो भाई ये हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जो है सर्किल हो जाता है और यहाँ पर जो है दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर झुकी हुई है। यहाँ से ये हो गया, इस तरह से हमने स्पर्श रेखाएं ले ली हैं। कहता है यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं तक खींचा जाए। ये त्रिज्या जो है ना उसके अंतिम बिंदु तक, मतलब यहीं तक खींच के आप छोड़ सकते हैं। हमने तो आगे बढ़ा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओ पॉइंट हमने ले लिया, इसका ए बी, इसका पी नाम रख देते हैं। अब कहता है कि जिनके बीच का एंगल यानी रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा। पहले से कहा गया है कि यह जो है दोनों स्पर्श रेखाएं 75 डिग्री पर आपकी झुकी हुई है। तो आपको पहले से जो है पता है कि इस यहाँ का एंगल और सेंटर का एंगल दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 हो जाता है, यानी संपूरक एक दूसरे का होता है। तो अगर ये 75 है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो क्वेश्चन ही सिर्फ लंबा था, सिर्फ समझना था इसमें। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, और आपको लाने क्या है cosec 4 थीटा। कहता है तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्लास 10th में जो है ट्रिग्नोमेट्री मेरा बेस्ट रहा करता था। ज्योमेट्री मेरा उस समय कमज़ोर था। तो आज तो सारे चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो है क्लास 10th में जब मैं था तो ज्योमेट्री जो है मेरा वीक था और जो है ट्रिग्नोमेट्री मेरा बेस्ट था। तो उस समय जो है बहुत सारा इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलते होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा लाना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जो है cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने पर होगा क्या कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इतना बच जाएगा आपका। ठीक है, ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, अधिकांशतः जो दिए गए डाटा रहते हैं वही आपका आंसर भी होता है। तो यहाँ पे जो cot स्क्वायर थीटा फार्मूला हम पहले से जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप जो है cot स्क्वायर थीटा की बात करें तो लिखना पड़ेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप cosec स्क्वायर थीटा की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फार्मूले आप लोगों को पहले से मालूम है। तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये जो है आपका है यहाँ पे हम लिख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा, जो कि आपका यहाँ से फार्मूला से ले लिया हमने। अब मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो आपका cosec पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो आपका फिर से उतना ही आंसर आ गया जितना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन सब क्वेश्चनों के लिए अगर आप तेज़ी से सॉल्व करना चाहें तो। आप में और 10th के स्टूडेंट में बस फ़र्क इतना है
कि 10th का क्लास का बच्चा भी इन सब सवालों को सॉल्व कर सकता है और आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आप में और उनमें यही फ़र्क है कि आपको टाइम टेकिंग यानी जो है आप कम समय में करेंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है। तो फ़र्क बस इतना ही है। अगर वो बच्चा 10 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो आपको 1 मिनट में या फिर आप कुछ सेकेंड में भी सॉल्व करने पड़ते हैं आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन। एक DI आ गया है, ये डंडा आलेख दिया गया है। कहता है इसको DI जब भी आता है तो उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन तो करना ही पड़ेगा आपको। जनवरी से दिया गया है जून तक का, और दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर X में हुए पंजीकरणों की यानी रजिस्ट्रेशन की संख्या दर्शाता है, वो भी हज़ारों में। ठीक है। अब कहता है सूचना चार्ट में पहली संख्या जो मोटरसाइकिल की दी गई, यानी पहला जो डंडालेख दिया गया है वो आपका जो है मोटरसाइकिल की है और दूसरी जो संख्या है वो टोटल कुल गाड़ियों की संख्या का है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा, यानी मोटरसाइकिल को छोड़ के, कहता है अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितना से बढ़ी है, ये बात पता लगाना है। तो मोटरसाइकिल के अलावा जब दूसरी डंडा आलेख में जाएंगे, दूसरा डंडा आलेख जनवरी में 27 दिया गया है, जनवरी में 27 दिया गया है और अप्रैल में 35 दिया गया है। तो बस डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस तो आपका 8 का डिफरेंस है, और चूंकि ये जो है 1000 में रिप्रेजेंट किया गया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी आपका जो है आंसर 8000 आ जाएगा। यानी A नंबर ऑप्शन आपके सही है। 82 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि A + B + C = 0, A + B + C = 0 है। तो कह रहा है कि यहाँ पर AQ + BQ + CQ का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बात पूछा जा रहा है। तो बेसिक रूल या फिर आप फार्मूला सीख चुके होंगे। A + B + C = 0 होता है, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC = 0 होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि AQ + BQ + CQ = 3ABC। तो हमें इसकी यहाँ पे इसी की ज़रूरत है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे तो AQ + BQ + CQ का स्क्वायर कर दिया तो उधर भी आपका जो है स्क्वायर हो गया तो आपका 9A² B² C²। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि B नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे सर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट तो नहीं हो सकता। अगर आप वैल्यू पुट भी करेंगे किसी प्रकार, तो उस पर जो है आपको कुछ ना कुछ टाइम, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ही लगेगा। आप करके भी देख सकते हैं। A + B + C = 0 है, मैंने -1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, फिर इसको -1 ले लिया। अब आप वैल्यू पुटिंग करके देखिए, इससे तो बेहतर जो है नहीं हो पाएगा आपका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 82 कहता है एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का, तो ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया है। एवरेज में जो आपको 2-3 प्रकार से एवरेज निकालना सिखाए थे हम लोग क्लास में आप लोगों को। एक कक्षा में कहता है 25 लड़कों की, यानी बॉयज़ की जो संख्या दी गई है, बॉयज़ की संख्या 25 दी गई है, और इसका एवरेज दिया गया है 150। और फिर कहता है यहाँ पे 35 गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो है 35 दिया गया है, और इसका एवरेज 145 दिया गया है। तो कहता है इस क्लास में जो है टोटल 60 स्टूडेंट्स का, यानी टोटल 25 और 35 60 हो ही रहा है। ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना, यानी पॉइंट में आपको सब पॉइंट समथिंग आएगा या लगभग में। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, यहाँ पे जो है 5 से और ये 7 से 5:7 का रेशियो आ गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका एवरेज होता है योग यानी सम, और नंबर से डिवाइड करना पड़ता है संख्या से। तो आपको सबसे पहले योग निकालना पड़ेगा। तो आपका 750 प्लस ये आपका जो है 7 × 5 = 35, 14 × 7 = 98, और ये आपका हो गया 1015। तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है
आपका 1765 हो जाते हैं। योग हमारा निकल गया 1765, और अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से यानी 7 5 12, तो 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका 12 ही कहीं 12, फिर आपके जो है 12 चौका 48, फिर आपका जो है 85 हो जाता है, 1284 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद नहीं लगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी अप्रॉक्स आप उसे 147 लिख सकते हैं। तो इस मुताबिक जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये तो आप एक तरीका हुआ, फर्स्ट तरीके। हमने 2-3 प्रकार से जो है आप लोगों को क्लास में सिखाया था, आप दूसरे तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा तरीका आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है 25 लड़के दिए गए, ठीक है, बॉयज़ आपके दिए गए हैं 25 और गर्ल्स हो गए आपके 35, और इसका एवरेज दिया गया 150 और इसका एवरेज 145, और टोटल का जो एवरेज होना चाहिए वो हमको मालूम नहीं है, और संख्या आपकी जो है 25 और 35 दी गई है आपकी, ठीक है। और इस मेथड को हम मिटा रहे हैं, और थोड़ा सा पार्ट जो है इसको मिटाना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है कि इसका रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो ये आपका 5:7 रेशियो हो जाता है, और इसके बाद हम सबसे पहले इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो कितना का डिफरेंस? 5 का डिफरेंस, और ये टोटल कितना आपका 12। तो आपके जो है 12 में कितने हो गए? 5 हो गए। यहाँ पे आपका जो है 12 हो गया, और 12 में आपके 5 ले लेने हैं। तो आपका एक में कितना होगा? 5/12, यानी आप 0.12 चौका 48 और 12 के 12, 2 ही अंक लेते हैं, 0.41 ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। इससे हमको मल्टीप्लाई करना रहता है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.41 से, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 5 चौका 20, यानी आपका जो है 2.05, और इससे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.41 को, तो आपका 7 7 चौका 28, यानी 2.87 हो जाएगा आपका। तो अब आप क्या कीजिएगा कि इसमें या तो इसको घटा लीजिए, इसमें या फिर इसको जोड़ लीजिए, जो भी है आपका एग्जैक्ट जो है पॉइंट में जो है, पॉइंट सिर्फ नहीं मिल पाएगा आपका ढंग से, लेकिन पॉइंट के पहले जो संख्या होगी वो एग्जैक्ट आपको मिल जाया करेगी। तो अगर आप 145 में 2.05 जोड़ते हैं, 145 में 2.05 आपका जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स आपको वही 147 ही मिलेगा। या फिर आप 150 में जो है 2.87 घटा दीजिएगा तो वही अप्रॉक्स आपका 147 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 147। इस मेथड को एक बार फिर समझा देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इस मेथड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि आपका संख्या दिया हुआ था और इसका एवरेज 150 और इसका एवरेज 145। ये एवरेज हमको नहीं मालूम है। ये आपका संख्या हो गया 25 बॉयज़ और 35 गर्ल्स। तो इसका रेशियो हो गया 5:7। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस 5 का, और इस दोनों का योग कर लेंगे रेशियो का 12। तो ये हमारा जो है 12 में जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल कर देंगे। 12 में 5, तो एक में आपका जो है डिवाइड कीजिएगा 0.41। तो जो भी यहाँ पे जो डाटा आएगा आप इस रेशियो को जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या को। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.05, 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.87। अब आप जो है इसमें इसको घटा लीजिए, यानी बड़ी वाली संख्या है तो उसको घटा लीजिए, छोटी वाली है तो उसको ऐड कर लीजिए। तो ये बड़ी संख्या है तो उसमें आप इसको घटा लीजिए इसके सीधे, और इधर आपको जो है जोड़ लेना है। तो आपको जो है अप्रॉक्स वही 147 आएगा। तो इस टाइप के मेथड को आप जो है अन्य क्वेश्चन पर जो है फॉलो करके देखिएगा। जहाँ कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। मेथड तो एक क्वेश्चन के बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड जो है आपको सूटेबल हो रहा है। डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन कौन सा डॉक्टर आपको सूट कर रहा है, कौन सी दवाई आपको सूट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन। 27 माइनस 38 माइनस 46 15 13 और 2 दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन ये दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 और ये 15, ये तो आपका हमारा ख़त्म हो गया हमारा।
तो 46 बच जाता है 27 माइनस 38, ठीक है, और माइनस माइनस आपका प्लस 46। तो 46 में 38 जाएगा तो आपके पास 8 बच जाएंगे, और 27 और 8 हो जाते हैं 35। यानी जो है आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2084 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। आपको ये क्वेश्चन जो है अभी से बराबर आपको मिलते रहेंगे, एलपी प्रीवियस में भी और आपके ग्रुप डी प्रीवियस में भी। तो चलिए इसको बढ़िया से देखते हैं। आप याद कीजिए क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछा करता था, अभी भी क्वेश्चन पूछता है। और जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, वो शायद 2004 में हमने दिया था, 2004 मार्च में, वो 1.25 साल का पहले होता था। आप जनवरी में दाखिला लीजिए और आपके अगले साल के मार्च में जो है एग्ज़ाम होता था। 2004 में हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। तो उस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस टाइप का था कि यदि किसी घनाभ के संलग्न फलकों का जो है एरिया, संलग्न फलकों मतलब एरिया हो जाता है, संलग्न फलकों का जो क्षेत्रफल है क्रमशः x, y, z दिया हुआ हो तो उसका आयतन कितना होगा। तो ये एक बहुत सारे फार्मूले की तरह इस्तेमाल हो सकता है कि हम लोग झटाक से जो उस समय v² बराबर XYZ लिख के टिक आउट कर देते थे। अभी तो ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह बहुत सारे एग्जाम में पूछ रहा है। 10th में भी ये 1-2 साल पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। तो क्या कहता था उस क्वेश्चन में कि जो है आपके किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक जो हैं आपके, यानी L के साथ B, B के साथ H, H के साथ L, ये हो गए संलग्न फलक, यानी संगत भुजा के क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई जो भी हो उसका गुना करने के बाद क्रमशः कहता था X, Y और Z हैं, तो इसका आयतन कितना होगा ये पूछता था। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो हमको LBH का स्क्वायर मिल गया बराबर XYZ। तो V, इसको हम V से डिनोट करेंगे क्योंकि आयतन बराबर LBH होता है। तो V² बराबर XYZ, ये आपका जो है रूल बन जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं V बराबर √XYZ ये, और यही रूल पर जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। यानी V बराबर √XYZ, और आपके क्रमशः दिए गए हैं, कितना दिया गया, x का वैल्यू 20 दिया गया है और 32, और फिर उसके बाद जो है 40 है ये। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 0 है तो 1 0 आपको मिलना ही है वर्गमूल। यहाँ पे आपके 4, 8 चौका 32, तो आपके 4 हो गए, और 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, तो यानी 4 चौका 16, 160 आपका आंसर हो जाएगा, 160 मीटर क्यूब। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। आप जब भी आप इसको रिवीजन करेंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं हर क्वेश्चन को कोशिश करता हूं कि जो है आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते तो फिर किसी प्रकार के डिस्कशन करना या फिर देखना बेकार हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन 85 में देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनांक भिन्न, न्यूनांक भिन्न मतलब सबसे छोटा भिन्न, न्यूनतम भिन्न कौन सा है, ये बात पता लगानी है आपको। तो ऑप्शन लेने पड़ेंगे हमको। 91/15 ये आपका दिया गया है। तो अब हमको डिवाइड करके जो है इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा, लेकिन उतना करने की ज़रूरत हमको नहीं है। आपको सबसे न्यूनतम भिन्न मालूम करना है। देखने से लग रहा है कि आपको कौन सा आंसर होगा, आपको मालूम चल गया होगा इसमें कौन सा आंसर होगा, फिर भी हम फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 छक्के 90, 6 पॉइंट समथिंग। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें 26 दूनी 12 या 3 से आपको लग सकता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ अगर हम डिवाइड करना चाहें तो देखिए दोनों कितना करीब में है, यानी 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, 0 पॉइंट समथिंग जो भी हो। अब अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि सबसे न्यूनतम जो है आपका C नंबर ही ऑप्शन होगा, ज़्यादा करीब है और ये पॉइंट समथिंग दे रहा है, तो शुरू में तो किसी का पॉइंट नहीं है, तो ये आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 86
कहता है दूध और पानी के एक मिश्रण का, दूध के साथ पानी का जो है अनुनाश्रय संबंध है। ये तो आप जानते ही हैं, जब तक दूध में पानी नहीं मिलेगा तो जो है क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। ऐसा लगता है कोई अधूरा क्वेश्चन है। दूध और पानी का संबंध जो है बहुत ही गहरा संबंध है। तो कहता है दूध और पानी के एक मिश्रण का जो है जो भी मिक्सचर है वो उसका 2/3 भाग है। कहता है मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। इसका मतलब है कि उसमें मिल्क जो है टोटल मिश्रण 21 और उसका जो है 2/3 यानी जो है 14 लीटर का लें हम, लीटर, हाँ लीटर का लेते हैं। तो ये 14 लीटर जो है आपका 21 लीटर में से 14 लीटर जो है आपका दूध हो गया है। चलिए अब कहता है दूध का परसेंटेज बताइए। तो 14 तो हमारा मिल्क हो गया यानी दूध हो गए। टोटल हमारा जो है पहले 21 था, अब कह रहा है क्वेश्चन में उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया गया है। मतलब पहले से पानी था और पानी उसको मिला दिया गया। तो 21 और 4 हो जाते हैं 25 और इसी का परसेंटेज आपको चाहिए। 25 चौका 100 यानी 14 चौका 56%, यानी जो है आपका 100% में से 56% जो है आपका दूध होगा, बाद बाकी आपके पानी हो जाएंगे। पानी के साथ दूध और दूध के साथ पानी, ये ज़्यादातर ग्वालियर बहुत ज़्यादा करते हैं, दूध के साथ जो है पानी मिला देते हैं। अब बताइए 56% जो है आपका दूध है और जब 44% जो है आपका जो है पानी हो जाता है इसमें, तो क्या शरीर को लगेगा उससे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादातर ग्वाले जो भी होते हैं दूध की बिक्री खरीद बिक्री जो भी करते हैं वो ज़्यादातर कॉलोनी की तरफ बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर के आगे में थर्मल प्लांट है। एक दिन मैं लाइव आकर आपको मैं अपने गांव का एरिया दिखाऊंगा। इस संडे ज़रूर हम लाइव आके आपको जो है जो फेसबुक पर हम 2 बजे लाइव आएंगे तो उसको आपका गाँव का एरिया थोड़ा सा आपको दिखाएँगे। तो थर्मल प्लांट में जो एक कॉलोनी है जो बहुत अच्छी कॉलोनी है, तो बहुत सारे जो है गाँव के जो दूध की बिक्री करते हैं कॉलोनी ज़्यादा बेचते हैं ताकि जो है वो जो है पानी मिला के दे सकें। और किसी दिन जो है हड़बड़ी में पानी नहीं मिला पाया तो उसको दूध दे दिया और अचानक कल होके जाएगा तो वो शिकायत लेके बैठा हुआ रहेगा कि तुमने कल दूध ख़राब दे दिया। तो भाई अगर उसको असली दूध दे दिया जाए तो उसको पचता ही नहीं है, पेट ही ख़राब हो जाता है उसका। तो ऐसा इसलिए जो है लोग कॉलोनी में ज़्यादा दूध देना पसंद करते हैं क्योंकि उन लोग को जो है पानी ही ज़्यादा पसंद रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लस दिया गया -380 माइनस 521 प्लस 821 माइनस 121। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। -261 प्लस माइनस 380 माइनस प्लस 521 प्लस 821 प्लस 121। तो सबसे पहले हम इस तीनों को ऐड कर लेते हैं। 3 2 4 6 और ये आपका 8 1 9 5 14 1463 हो जाता है। इस दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा 1 8 6 14 3 2 5 1 6 641 आप घटा लेते हैं 2 2 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 822 आ जाएगा जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई तालिका में क्लास 10th के 2 सेक्शन दिए गए ए और बी। मध्य अवधि यानी मिड सेमेस्टर जो होता था, मिड एग्ज़ाम जो होते थे, और फिर सत्र के अंत में यानी एनुअल एग्ज़ाम जो होता है, भाग लेने वाले छात्रों की विवरण दी गई है और सेक्शन ए में छात्रों का परसेंटेज निकालना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, जहाँ तक मुझे याद है जब मैं क्लास 10th में था तो जो है मेरा सेक्शन एफ सेक्शन हुआ करता था, सबसे लास्ट में मेरा सेक्शन हुआ करता था कोना में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो हमको कहता है सेक्शन ए का जो है परसेंटेज निकालना है। तो सेक्शन ए का परसेंटेज तभी निकल पाएगा जब हम जो है ए और बी टोटल जोड़ देंगे। तो हमको सबसे पहले ए और बी का जो है टोटल निकालना पड़ेगा। तो ए में टोटल हो गया 28, फिर 14, फिर 6 प्लस 64, ये तो आपका 20 हो गया, 84 हो गए, और 8 4 12 हो गया, और 8 3 11 हो गया, 112 आपके हो गए। बी में सेक्शन में कितने हैं तो भाई 23 है फेल होने वाले, 12 17 और 55।
तो ये हमारा कितना हो जाता है 7 5 12, 12 2 14, 3 17 और ये आपका 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9 1 10, 107। अगर आप परसेंटेज एक ही निकालना चाहें तो 112 बटे आप ऐड कर देंगे तो 219 हो जाएगा गुने 100, यानी ये 2 जीरो को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको भाग देकर जो है लाने की कोशिश करें। 5 बार में लगेगा ये आपका क्योंकि 219 बजे हो जाता है 1095, 1095 तो 1095 25 बच जाते हैं। तो जिसके अंत में 5 शुरू में 5 होगा वो आपका आंसर होगा। तो सबके सब 5 से ही शुरू हो रहा है। तो चलिए एक और कोशिश कर लेते हैं। तो 250 हो जाएंगे। 250 तो 2 बार में तो लग नहीं सकता, एक ही बार में लग सकता है। तो 51 पॉइंट जो होगा वो तो होगा ही होगा। 51 पॉइंट जो है 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, यानी इसका मतलब जो है ये पूरा काम हमसे करवा ही लेगा। तो 250 में 219 निकल गए तो बच गए 31, तो फिर अब 1 पॉइंट चढ़ गया तो 310 हो गया। फिर एक बार में तो लगना ही लगना है क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 51.1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर था 51, 51.1, 51.3, 51.2। तो आपका जो है ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि जो है अगर हम आगे वाले जो है यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा आ गया तो जो हम बगल में जोड़ देते हैं एक, तो उस मुताबिक जो है ये भी आंसर हो जाता है। तो आप उसको भी जो है करके देख सकते हैं। जब इतना हमने कर दिया है तो उसको भी आगे लेकर देख ही लेते हैं। तो हमारा जो है 310, 319 निकल गया तो हमारे पास 91 बच गया। तो 91, 910, 910 अगर हम लगाना चाहें तो आपका कितना से लग सकता है? 5 से तो बिल्कुल नहीं लगेगा, 4 से ही लगेगा। तो यानी जो है 51.1 ही आप कहिएगा। यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा हुआ ही नहीं तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो कभी कभी जो है बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 89। इस क्वेश्चन में कहता है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी जो है एक ट्रायंगल दिया गया है इस टाइप का। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपका 5 होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और उसके बाहर से जो है एक सर्किल परिवृत्त खींचा गया है। तो उसका जो है आप जानते हैं ये कर्ण जो है उस त्रिभुज का व्यास हो जाएगा। तो व्यास का आधा जो है रेडियस हो जाएगा, यानी 5/2। अब इस रेडियस का जो है एरिया आपको मालूम करना है। तो पाई आर स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 पाई, यानी आपका 6 × 24 6.25 पाई, यानी जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 90 नंबर क्वेश्चन। सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1-2 मिनट वाले वीडियो भी जो अलग से बनाए थे इस पर। तो खैर यहाँ भी हम देख लेते हैं। सरन और मयूख, सरन है और मयूख है, यह पूरे काम को जो है 18 दिन में कर सकता है। वहाँ पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है। मयूख जो है अकेले करता है और 1/3 काम करके वह काम को छोड़ देता है। इसके बाद जो काम बचेगा वो सरन करेगा। तो कितना काम बच गया भाई? 2/3 काम आपका बच जाता है। इस प्रकार से दोनों मिलकर पूरे काम को जो है 40 दिन में कंप्लीट कर देगा। 40 दिन लगेगा। तो कहता है कि यदि मयूख जो है सरन से ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है, तो सरन अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? तो हमने इसके लिए बताया था 2-3 प्रकार से आप बना सकते हैं। तो सबसे इजी रहता है कि आप बाय ऑप्शन पुटिंग करके तेज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 45 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले 45 रख के देखते हैं। इतने कंडीशन को ये अगर फॉलो कर देता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 45 रख के यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा एलसीएम हो जाता है 90, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपका जो है 2 हो जाता है। ठीक है। तो सरन अगर जो है 2 है तो ये दोनों मिलकर एफिशिएंसी यानी टोटल एफिशिएंसी इस दोनों का 5 है। इसका मतलब है इसका एफिशिएंसी 3 होगा। तो इस मुताबिक से जो है मयूख सरन से ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। इस कंडीशन को जो है यह फॉलो कर चुका है। अब आगे बढ़ के देखते हैं। तो टोटल 90 यूनिट काम है जो कि मयूख
उसका 1/3 काम करता है, यानी 30 यूनिट काम जो है वह करेगा 1/3 काम को। तो सरन उसका 60 यूनिट बच गया है काम, 60 यूनिट करेगा। अब यह कितने दिनों में करेगा, इसका हम दिन निकाल लेते हैं, डी से डेज। 30 यूनिट काम और किस इफिशिएंसी से, 3 इफिशिएंसी से, तो इसको लग जाएगा 10 डेज, 10 दिन, 10 दिन इसको लग जाएगा। और ये 60 यूनिट काम जो है किस इफिशिएंसी से कर रहा है, 2 की इफिशिएंसी से, तो 2 की इफिशिएंसी से 30 दिन, और दोनों मिलकर जो है 40 दिन हो भी रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन में कह भी रहा था कि जो है दोनों मिलकर 40 दिन में जो है काम को कंप्लीट करते हैं, यानी पहला कंडीशन भी फॉलो कर दिया, दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर दिया, यानी आपका जो है जो हमने 45 माना है वो आपका सही होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे। तो बेसिक से ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ऑप्शन, अगर ये डी ऑप्शन में है, अगर ये डी ऑप्शन में है तो आपको जो है तेज़ी से कैलकुलेट करके ए बी सी सबको चेक करना पड़ेगा। हाँ भाई, सबको चेक करना पड़ेगा, इसके लिए कोई अन्य तरीका नहीं है। मान लेते हैं कि अगर हम इसको एक बार इस पर भी चेक करके देख लेते हैं कि वो सही है कि गलत, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक बार दूसरे ऑप्शन को भी लेकर चेक करते हैं कि हमारा कंडीशन फॉलो होता है कि नहीं होता है। जैसे हमने 30 ले लिया, तो 30, तो ये हमारा जो है 6 × 18 हो जाता है, और ये आपका 6 गुने 5, 15 × 6 90 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। अगर इसको 3 दिया जाए, 3 सरन का, तो यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तो इसका 2 आएगा, तो इसके मुताबिक ये 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, तो ये तो आपका यहीं पर गलत हो गया, तो इसके आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसी तरह से जो है जब आप बढ़िया से सीख जाएंगे तो आप तेज़ी से इसको बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। अगर डी नंबर ऑप्शन में भी रहेगा और अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप तेज़ी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, और नहीं तो आपका बेसिक मेथड लगाइए और इसको झूलते रहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं सर जो है बेसिक ही हम सीखेंगे बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड भी आप सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बेसिक मेथड भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। बेसिक तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार ज़रूर बनाना चाहिए। बेसिक में होता है क्या कि समझ आ जाती है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार से हमको करना है। एक बार ज़रूर हर क्वेश्चन को बेसिक बनाना ही चाहिए आपको। फिर उसके बाद जो है अगले में जब सीख जाएंगे तो आप जो है उसको दूसरे तीसरे मेथड से, और फिर जो मेथड बेस्ट रहेगा एग्ज़ाम के लिए उसको फॉलो करना है। तो आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, यानी 2091। कहता है मेरी आयु, तो मेरी आयु भाई, मेरी आयु ए मान लेते हैं, इसका 3/5वां भाग उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई को क्या मान लिया, ए मान लिया, तो बी मान लेते हैं। उसकी एक चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां/6 हिस्सा, यानी 5/6 हिस्सा बराबर होगा, उतना ही होगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी 10 साल बाद पहले की आयु, पहले की आयु कह रहा था, 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी मतलब बराबर, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, मतलब हमको ए का वैल्यू निकालना है। ए निकालने के लिए इस इक्वेशन में बी को ए में बदलना पड़ेगा, तो आप यहाँ से बी ले लीजिए, तो आपका 6 × 18 और ये 25 इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं, a - 10 और b की जगह पर 18, a/25 + 4, तो अब इसका इधर चला जाएगा, तो आपके बच जाते हैं 7a/25। घटाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ देखिए 18 है और ये 25 है, तो आपका कितना की कमी हो रही है, 7 की कमी हो रही है, तो आप रख लीजिए 7, और ये 10 × 4 = 14, तो आपका काट दीजिए, ए का वैल्यू आ गया 50, यानी जो है मेरी आयु जो है 50 साल की होगी। मेरी नहीं, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो मेरी आयु उतनी नहीं हुई यार बेवकूफ़, उतना हो जाएंगे तो फिर जो है पढ़ाने लायक रहेंगे। अगले 92 में कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, कौन सी परमेय संख्या नहीं है। √64, तो इसका तो वर्गमूल हम अच्छी तरह जानते हैं, 64 का वर्गमूल 8 होता है, और √अंडर जो है फिर से 64, ये दोनों तो एक ही क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 छुपा हुआ रहता है, इसमें 2 दिखा दिया।
ये आपका 8, 3 इसका तो घनमूल 2 होता है, और फिर √8 इसका वर्गमूल 2√2। तो यही जो है आपका अपरिमेय संख्या आ गया, क्योंकि इसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन। कहता है 750 रुपये की निवेशित राशि यानी मूलधन 750 रुपया, समय 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, ऐसा ही दिया हुआ 18 रुपया प्रति वर्ष, साधारण ब्याज का दर क्या होगा। तो हमें बेसिक रूल लगा लेंगे, कभी ना भूलने वाला रूल। तो ये हमारा ऐसा कितना है, 18 रुपया दिया गया है गुने 100, और ये हमारा मूलधन 750 रुपया, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रतिवर्ष पूछा जा रहा है, तो 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 12 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको हमने काट लिया 4 से, और ये 1 0 हमारा खत्म, 15 × 5 = 75, 2 बचे, यहाँ 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18। तो हमारा 4 दूनी 8, 8 × 6 = 48/5, यानी 9.6%। तो आई होप जो है ये सेशन भी आपका बहुत अच्छा रहा होगा। आप बेहतर तरीके से इसको जो है सीख लेंगे, और जहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना जो है मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।